नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बहुत विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने थंबनेल पे ये लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर आपका पैसा डबल करेंगे। आपको किस प्रकार से ये देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पर राहु आपका इस प्रकार का रिजल्ट देंगे, किस प्रकार से इस रिजल्ट को आप प्लान कर सकते हो, किस प्रकार से इस गोचर का प्रभाव आप अपने चार्ट में देख सकते हो। तो अगर आपका मकर राशि या फिर मकर लगन है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही जो लोग अभी तक सब्सक्राइब किए उन लोगों को धन्यवाद, जो लोग कमेंट में अपनी राय दे रहे हो उन लोगों को भी विशेष धन्यवाद। देखिए, ये जो ट्रांजिट है, अब गुरु वक्री होने वाले 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए। तो 4 सितंबर से जो 31 दिसंबर तक का जो पीरियड आ रहा है ये बेहद खास रहने वाला है, और इसमें भी दो टाइम पीरियड निकल के आ रहे हैं जो बेहद अलग अलग तरीके से खास रहने वाले। देखिए, सबसे पहले तो 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का वो टाइम पीरियड जब दोनों के दोनों ग्रह साथ रहने वाले मेष राशि में, और उसके बाद का 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे, उसके बाद का टाइम पीरियड इस साल के एंड तक का। और देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्री हो रहे हैं इस साल में, इनका वक्री काल एंड तक रहेगा, यानी इस साल के बिल्कुल एंड तक। तो ये समय बेहद खास है। इस समय का जो उपयोग है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझकर और बहुत ही एक प्लानिंग तरीके से करनी है। आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है इसको कहीं ना कहीं। तो इसका जो प्रभाव है आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाले समय में भी और अभी भी देखने को मिलेगा। अब आप ये देखिए कि जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए हैं, उससे पहले से ही राहु यहाँ गोचर कर रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति को ऐसा मौका मिला ही नहीं कि वो अपना पूर्ण प्रभाव से स्वतंत्र रूप से वो अपना रिजल्ट दें। और अभी ये जो टाइम आ रहा है, इसमें हालांकि राहु हट रहे हैं मेष राशि से, वो मीन में जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ गुरु वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होने की वजह से एक बार फिर से ऐसी कंडीशन बन गई है जिसमें जो राहु है वो तो अपना प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अभी भी स्वतंत्र नहीं है अपना पूर्ण प्रभाव देने के लिए, क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो इनके जो मार्गी वाले रिजल्ट हैं उस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। अब आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो, ये समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए हैं, उसके बाद से लेके अब तक आपने कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको प्लान किया था, जहां पर आपने कुछ नया करने की कोशिश की थी, आपको कुछ लाभ हुआ था, लेकिन बाद में किसी ना किसी रीजन से आपने उस काम को छोड़ दिया, आप उस काम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपका मन उब गया या कुछ भी रीजन हो सकता है। साथ ही साथ ये समय बेहद खास है अब। तो आप अगर कोई काम बिगड़ चुका है उसको अब प्लान कर सकते हो, अब आपके पास समय है। अब सबसे पहले अगर आपका अगर मकर राशि या फिर मकर लगन है, तो आपके जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है 4th हाउस में, और 4th हाउस से राहु जा रहे तीसरे घर में। तो 30 अक्टूबर तक तो दोनों के दोनों ग्रह साथ ही रहने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो हालांकि राहु ऑलरेडी मीन राशि की बिल्कुल बाउंड्री पे ही खड़े हैं, मीन राशि में बस वो एंटर ही करने वाले हैं, बाउंड्री को लांघने ही वाले हैं। लेकिन अब देवगुरु का बृहस्पति का वक्री होना कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब राहु का जो प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति पर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा वक्री होने की वजह से, क्योंकि अभी तक देवगुरु बृहस्पति उनसे दूर जा रहे थे और राहु भी देवगुरु बृहस्पति से दूर जा रहे थे। लेकिन अब जुपिटर की स्पीड एकदम से स्लो हो जाएगी और वो एकदम पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं राहु और गुरु का सम्मिलित रूप से जो प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। अब आपकी कुंडली में हालांकि इनकी प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है ये रिजल्ट। अब देखिए, ये जो ट्रांजिट हो रहा है फिलहाल, तो इसमें आप 4 सितंबर से अगर 30 अक्टूबर तक के समय को लें तो दोनों के दोनों ग्रह वक्री रहने वाले और दोनों के दोनों मेष राशि में रहने वाले आपके 4th हाउस में। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव क्रिएट हो रहा है। तो 4th हाउस से संबंधित आपका कोई भी काम जिसमें अभी तक रुकावटें आ रही थी, आपका काम नहीं बन रहा था, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना था, घर का कोई इंपॉर्टेंट कार्य था, माता जी की हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई कार्य था, या आपने कोई कैरियर पर्पज़ के लिए कुछ प्लान किया था, या आप वर्क फ्रॉम होम करें या ऑफिस में जाके काम करें, इन सब कार्यों को अब आप प्लान कीजिएगा। साथ ही साथ आपने कोई नया बिजनेस या कोई नया जॉब ज्वाइन किया था, उसमें दिक्कत आ गई, आपने उसको छोड़ दिया,
रिजाइन कर दिया आप लोगों ने, तो एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकते हो आप लोग और फिर से लौट सकते हो पीछे। तो देखिए ये जो ट्रांजिट है वो एकदम से ऐसी घटनाओं को भी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है कहीं ना कहीं, जो फिर से रिपीट होंगी आपकी लाइफ में, फिर से आ रही हैं वो, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब ये जो प्रभाव है इनका, वो कैसे आपको धनवान बना सकता है इस गोचर में। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे पड़ रही है, और अष्टम भाव सडनली गेन का है। तो अब तक जो पैसा अगर आपको नहीं मिल पाया, कुछ ऐसा गेन आपको होने वाला था या अब होगा वो गेन, तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हो। आपको सडनली इस ट्रांजिट में लगभग 30 अक्टूबर तक का समय है, उसमें बहुत बड़ा कोई सडनली धन लाभ देखने को मिल सकता है। ये धन लाभ आपके बिना मेहनत के होगा आप लोगों को, और इसमें आपके पास बहुत मोटा पैसा आएगा बिना कोई मेहनत की। लेकिन अगर आपके राहु और गुरु अच्छी प्लेसमेंट पे नहीं है चार्ट में, तो आपके धन खोने की भी संभावनाएं बनेंगी, या फिर धन संबंधी स्थितियों में मैनेजमेंट की कमी रहेगी आपकी लाइफ में। तो ये जो समय वो बेहद खास है, इसमें धन संबंधी स्थितियों को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथ ही फोर्थ हाउस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फोर्थ हाउस के लिए इस ट्रांजिट में कोई बड़ा खर्चा आप लोग करेंगे, चाहे तो वो प्रॉपर्टी के लेन देन को लेके करें, चाहे वो अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए करें, या फैमिली में किसी और मेंबर के लिए करें। यानी फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपका कोई बड़ा खर्चा होना ही है, भले ही आप अपने घर में बिल्डिंग बना रहे हैं, या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या अपने घर से कहीं दूर जाके रह रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्लान आप लोग कर सकते हो। अब इसका जो रोल है आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों का संबंध विदेश से है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेगा। अगर आप विदेश में हैं तो आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा। अगर आप विदेश में अभी अभी गए हैं, या फिर पहले से ही विदेश में हैं और आपको जॉब नहीं मिला है, आप ट्राई कर रहे हैं बार बार लेकिन आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो ये टाइम पीरियड बेहद खास है 30 अक्टूबर तक का। उसमें आप प्लान कीजिएगा, उसमें आपका कार्य अवश्य बनेगा। साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, इसमें स्ट्रांगली राहु गुरु के ऊपर अपना प्रभाव डालने वाले हैं, और गुरु की शुभता में कुछ हद तक कमी भी आएगी वक्री होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो प्रभाव सम्मिलित रूप से देखने को मिलेगा आप लोगों को, उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा मोमेंट, कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रभाव आपकी लाइफ में देखने को आप लोगों को अवश्य मिलेगा। तो जिन लोगों का भी विदेश से कनेक्शन है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, उन लोगों को अपनी प्लानिंग्स को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। अब देखिए जब से मेष राशि में ट्रांजिट किए देवगुरु बृहस्पति, तब से ही, क्योंकि राहु मेष में है ही, तो अब तक आपके जिन कार्यों में रुकावटें आई हैं, जो कार्य आपके इजीली नहीं बन पाए, जहां कुछ हद तक समस्याएं रही हैं, उन कार्यों को पूरा प्लानिंग के साथ कीजिएगा। फिर से उन कार्यों पे फोकस कीजिएगा। उन कार्यों को पूरा करने का समय आप लोगों के लिए आ रहा है। ये कार्य पूरा करने का जो समय है 30 अक्टूबर तक का है। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद कैसी स्थिति रहेगी, उसके बाद क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को राहु छोड़ चुके होंगे, लेकिन राहु के छोड़ते ही ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव देना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक तरफ तो वो अभी भी वक्री है, दूसरी तरफ जो प्रभाव है राहु का, कहीं ना कहीं वो अभी भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो पूर्ण रूप से तो देवगुरु बृहस्पति अभी भी मुक्त नहीं होंगे, लेकिन अब आप नई प्लानिंग्स कर सकते हो, नई प्लानिंग्स जो कि अगले साल के लिए भी आप कर सकते हो और इस साल के लिए भी कर सकते हो। साथ ही मान लीजिए अभी तक भी आपके कुछ ऐसे कार्य रह गए जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह गए हैं, जो कार्य अभी भी पूरे नहीं हो पाए, उन कार्यों पे फोकस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उन कार्यों को एक सरल तरीके से प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही अपने मन पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला जो समय है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगले साल के 5 महीने रहने वाले हैं वो बेहद खास हैं। वो बेहद खास क्यों हैं? क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो पूर्ण रूप से राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे उस समय तक, और 1 जनवरी से लगभग उसके बाद क्योंकि मार्गी भी हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपके बहुत सारे काम बहुत तेजी से बनेंगे और देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रूप से आप लोगों को रिजल्ट देंगे। तो ये जो पहला पीरियड है 30 अक्टूबर तक का पीरियड, इसमें पुराने कार्यों को पूरा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा, काम पे फोकस कीजिएगा, करियर पे फोकस कीजिएगा। साथ ही विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए भी प्लान कर सकते हो। लेकिन ये 30 अक्टूबर तक का समय पुराने कार्यों को पूरा करने का है, पुराने कार्य जो आपने बीच में छोड़ दिए किसी भी रीजन से। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद का जो समय इस साल के एंड तक का, उसमें आप नई प्लानिंग्स कर सकते हो। नई प्लानिंग करने का बेहद खास मौका आप लोगों के लिए
इस ट्रांजिट में निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मकर राशि और मकर लगन वाले लोग इस ट्रांजिट को देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।